हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल पेपर्स है 2023 का। ये एक डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन होगा। 2023 में सीजीएल के जो प्री के एग्ज़ाम्स हुए थे उनका हम लोग एक एक करके पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे। सॉल्व कर रहे हैं 14 जुलाई के पेपर को, फर्स्ट शिफ्ट का, मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट के 14 जुलाई के पेपर का मैथ्स का हम लोग आज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ए 95% है बी का, तो ए बी का कितना परसेंट है? इसका मतलब ए को अगर हम लोग मान लेते हैं 100 तो बी 95 है, तो ये देखना है कि 195 का कितना है। तो सिंपली करेंगे 100 बाई 95 इंटू 100। ये कटेगा 20 टाइम्स में, ये कटेगा 19 टाइम्स में। ठीक, अब देखते हैं 2000 बाई 19 का क्या इफेक्ट होता है। तो 19 से काटेंगे तो ये 19, एक कम 19 पूरे बाद में चला जाएगा, फिर बचेगा 100 10, तो एक भी जीरो लगाएंगे, 100 19 बचे, फिर से 95, फिर बचा 5 बाई 19। सिंपली इसका 4। काफ़ी इजी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब सीपी अगर उसका 100 था तो एमपी उसका 125 था। एट व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड ही सेल टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब मार्क प्राइस 25 किया था 100, इसका मतलब 25 उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा 125 में, तो 25 बाई 125 इंटू 100 ये हो जाएगा 1/5 और ये 20, तो उसको एटलीस्ट 20% का डिस्काउंट देना पड़ेगा जिससे वो सेम कॉस्ट प्राइस पे अपने मस्टर्ड ऑयल को बेच सके। थर्ड क्वेश्चन है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 दिन। ए उसको किसी काम को 25 दिन में करता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। तो अगर देखा जाए तो 25 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो 120 ही आएगा। नहीं, 120 भी नहीं आएगा, 150 आएगा। 150 ये 6 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। ठीक है, on the word or a, both a and b as follows this pattern for 5 days and then a leaves the work. How many days b will finish the remaining work? वो दोनों काम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिव बेसिस पे। ठीक है, बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज स्टार्टिंग विथ ए। तो पहले ए काम करेगा 6, देन बी काम करेगा 5, मतलब 2 दिन में 11 काम हो गया। ए स्टार्ट कर रहा है 5 डेज है, मतलब ये 3 दिन काम करेगा या 2 दिन काम करेगा, तो 18 + 10 28 वर्क ये ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। देन ए लीव्स द वर्क, द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी। तो अगर 150 में से 28 हटा दूँ तो ये बचेगा 122 वर्क जो कि कंप्लीट किया जाएगा बी के द्वारा 5 में। तो ये डिवाइड करते हैं, कितने दिन बचता है, 5 2 जा 10 22, 5 4 जा 20, 2/5 24, 2/5 डेज में ये पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एज ए पार्ट ऑफ हिज जर्नी ए पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। वो उसका पहला सेगमेंट 120 है जो कि 80 के स्पीड से वो चल रहा है। तो हम लोग टाइम निकाल रहे हैं कि एक्चुअल वो टाइम कितना कवर कर रहा है, कितना टाइम लगा रहा है पूरा कवर। नेक्स्ट 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर के स्पीड से, 100 किलोमीटर को 40 kmph के स्पीड से कर रहा है। एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 75 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 + 100 220 को वो वापस कर रहा है 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो एवरेज निकालना है पूरे के पूरे जर्नी का। चलो टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये 3/2 आवर, मतलब 1.5 आवर यहाँ पे लगा। यहाँ पे कितना लगा, 2.5 आवर। और यहाँ पे कितना लगा, 220 से 75। चलिए काट कर देखते हैं, 5 से 15 और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 44,
44/15 आवर इसको टोटल लगा। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो अप्रॉक्स 15 3 जा 45 होता है, तो अप्रॉक्स 3 आवर्स। चलो 3 आवर ही इसको मान लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है। और यहाँ पे 2 3 4 आवर्स, तो 3 4 7 आवर्स ऑलमोस्ट इनको लग रहा है 220 + 220 440 किलोमीटर में। तो 440 को अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 6 जा 42, फिर 20 आया, 7 3 जा 21, ये 21 के आसपास, क्योंकि इसके आसपास कोई और ऑप्शन है नहीं और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को मार्जिन दिए थे अप्रोक्सीमेशन में, तो ये लगभग 63 के आसपास ही आएगा। तो उतना ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है। तो 63.46 किलोमीटर पर आवर हम लोग का एवरेज स्पीड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दिया है अप्रोक्सीमेटली। हमें पूरे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है 8 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 days। 8 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 days। ठीक है, 8 men और ये डेज। देन 8 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 days। ठीक है, हाउ मेनी डेज 5 men and 8 women टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। 8 men 45 days, 8 women कैन कंप्लीट इन 18 days। मेन तो 8 ही है, वुमेन भी 8 ही है, तो यहाँ पे एक काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट दे दिया है। 45 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ये 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब साफ साफ है वुमेन की इफिशियंसी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, तो मेन बाय वुमेन का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। मेन हो जाएगा 18 और वुमेन हो जाएगी 45। 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, मतलब मेन अगर 2 वर्क कर रहे हैं तो वुमेन 5 वर्क कर रही है। अब किसी को भी ले लेते हैं, 5 वुमेन एंड 8 वुमेन, 5 मेन एंड 8 वुमेन। तो चलो हम लोग वुमेन से ही कंसिडर करते हैं। 8 वुमेन एक दिन में 5, एक वुमेन एक दिन में 5 काम कर रही है, तो 8 5 जा 40 इंटू 18 टोटल वर्क हो गया। उसी तरीके से 8 वुमेन है और यहाँ पे 5 मेन है। 8 वुमेन के जगह पे हम लोग कितने मेन को दे सकते हैं, तो ये 2.5 टाइम्स है, तो 8 2 जा 16, मतलब 20 मेन के बराबर ये हो जाएगी। तो 20 इंटू 20 + 5, 25 मेन इंटू 2। ठीक है, ये इतना टाइम लगेगा। तो 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, ये 9 9 8 जा 72/5 इसका आंसर होगा। अब ये 14 5 जा 70 होता है, मतलब 14 2/5 डेज, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ये एक काफ़ी अलग टाइप का सीक्वेंस का क्वेश्चन है। देखने में ये काफ़ी टफ लगता है लेकिन है ये बहुत ईजी। ठीक है, इसमें पूछा है कि डिविजिबल बाय विच नंबर। तो इसमें देखो सारा का बेस सेम है एक्सपोनेंट्स का, तो हम लोग चलो 6 टू द पावर 25 को कॉमन ले लेते हैं। 6 टू द पावर 25 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस 6 प्लस यहाँ पे स्क्वायर उसका 36 प्लस यहाँ पे उसका क्यूब, क्योंकि 25 कॉमन लिया 3 बच गया, 2 1 6 ऐड करते हैं तो 6 6 12 6 18 19 1 1 1 2 2 3 5 5 6 11, नहीं गड़बड़ हो गया, 236 6 42 1 43, यहाँ पे 43 ऐड करेंगे, 6 3 9 4 1 5 259 आएगा यहाँ पे। तो कोई भी नंबर हो 6 टू द पावर 25 इंटू 259 के बराबर इसका सम आ रहा है। तो जो भी नंबर हो, अगर 625 हटा दे तो 259 का तो मल्टीपल है, और हमारे ऑप्शन में 4th में दिया हुआ 259, मतलब इससे ये डिविजिबल होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए हमें यही अप्रोच लगाना है कि एक को कॉमन निकाल लो और जिससे वो डिवाइड हो रहा है वो या उसका मल्टीपल ऑप्शंस में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 7 में। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि एक टेबल दिया हुआ है और ये बकवास टेबल है, बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन है ये। इस बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 20% इन एग्रीगेट। सिर्फ हमें एग्रीगेट में ही देखना है, लेस देन 20%, 40 एंड एबव आउट ऑफ 50 मार्क्स है। आउट ऑफ 50 मार्क्स का 20% क्या हो जाएगा, 10 मार्क्स।
10 मार्क्स ही होगा ना आउट ऑफ 50%। तो ये 940 एंड एबव, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 10 एंड एबव मतलब अभी तक 87 लोग ऐसे हैं जो इसके 10 एंड एबव है, लेकिन हमें पूछा क्या है, स्कोरिंग लेस देन 20% मतलब 10 से नीचे। तो ये 10 एंड एबव तो 87 है, बचे कितने, 100 माइनस 87, तो कितने परसेंट बचे, 13%। काफ़ी इजी क्वेश्चन, बिना मतलब का ये इतना सारा टेबल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन था ये। द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब तो कंसेंट्रिक सर्कल बनाने हैं, तो ये हो गया हमारा पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल। सर्कल के शेप पे मत जाना, बहुत ही खराब बना है। टू कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल 1 है, इस बड़े वाले का रेडियस है 10 और छोटे वाले का रेडियस है 6। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल दैट टचेस द स्मॉल सर्कल। अब यहाँ से चलो एक कॉर्ड बना लेते हैं। मिस्टेक, इसको थोड़ा सा, हाँ, यहाँ से एक कॉर्ड बना लेते हैं जो इसके लिए टेंजेंट है। तो अब यहाँ पे एक पाइथागोरन ट्रिपलेट मिल गया, 10 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। इसका मतलब हाफ का लेंथ 8 है, तो पूरे का लेंथ क्या हो जाएगा, 16। इजी क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो ए प्लस बी 1 कब होता है, जब 90 डिग्री होता है। ठीक है। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो ए माइनस बी कॉस का वैल्यू 1/2 कब होगा, जब वो होगा 60 डिग्री। इसका भी एक तरीका भी बताएंगे कि कैसे बहुत ही तरीके से इसको हमेशा हम लोग कैसे याद रख सकते, कभी भी कंफ्यूजन ना हो, उसका एक तरीका बताऊंगा अभी। चलो ऐड करते हैं। 2a इज इक्वल टू 75, सॉरी 2a इज इक्वल टू 150, 9 6 15, a इज इक्वल टू 75। कैसे याद रखना है, तो हमें बचपन में जो ज्योमेट्री बॉक्स मिलता था उसमें एक सेट स्क्वायर होता था, कभी उसका यूज समझ में नहीं आया, चलो आज यूज कर लेते हैं। उसमें 2 सेट स्क्वायर होते हैं, एक होता है 45 45 90 का, और एक होता है 90 60 और 30 का। तो इसका रेशियो हमें याद रखना, 30 के अपोजिट में 1 होता है, 60 के अपोजिट में √3 होता है, 90 के अपोजिट में 2 होता है, और 45 वाले में 1 होता है 45 के अपोजिट, और √2 होता है 90 के अपोजिट। इससे हम सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। आगे अगर क्वेश्चंस मिला तो हम इस चीज़ को डिटेल में बताकर समझाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये 60 के अपोजिट में 3, अब अगर साइन 60 का वैल्यू निकालना है तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब 60 के परपेंडिकुलर में √3 है और हाइपोटेनस है 2, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। इस तरीके से ये मिस्टेक्स को एलिमिनेट करने का रेशियो है। बस 2 रेशियो याद रखना है कि 30:60:90 का रेशियो है 1:√3:2। 30 के अपोजिट में 1, 60 के अपोजिट में √3, 90 के अपोजिट में 2, और इसमें 45:45:90 1:1:√2। इससे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी एग्जाम में आते हैं 30 60 90 45 सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 10 में। ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग, एक 900 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक 900 मीटर लंबा ब्रिज भी है, उसको कंप्लीट, बहुत इजी क्वेश्चन। तो जब ट्रेन और ब्रिज दोनों है तो 900 + 900 टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड 108, ये हम लोग को टाइम मिल जाएगा। बट टाइम सारे सेकंड्स में है, इसका मतलब स्पीड को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, डिस्टेंस मीटर में है, तो इंटू 5/18, तो 1800/108 इंटू 5 18 ऊपर चला जाएगा। चलो काटते हैं 9 से, 9 से ये 12 टाइम्स में जाएगा, 9 से ये 2 टाइम्स में जाएगा, ये गया 6 टाइम्स में, और 6 3 जा 18, 300 डिवाइडेड बाई 5 60। ये 1 मिनट में पूरा का पूरा ब्रिज, पूरी ट्रेन क्रॉस कर चुकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ 7b - 1/4b इज इक्वल टू 7, और यहाँ कर दिया 16b 49, मतलब ये यहाँ आया है और ये यहाँ गया है। कैसे होगा,
ऐसे होगा 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 7 के जगह पे 4 होता तो हमारा काम बन जाता, यहाँ 4 के जगह पे 7 होता तो हमारा काम बन जाता है। इसका मतलब 4/7 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, है ना। तो चलो वही करते हैं, 4/7 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 7b इंटू 4/7 माइनस 1/4b इंटू 4/7 इज इक्वल टू 7 इंटू 4/7। ये गया, ये गया और ये भी गया। तो 4b माइनस 1/7b इज इक्वल टू 4। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 16। ये इधर जाकर प्लस में चला जाएगा तो 4 2 जा 8 प्लस 8/7, मतलब अगर इसका हो जाएगा 16 प्लस 8/7 और 16 इंटू 7 हो जाता है 112, 112 प्लस 8 120, 120/7 इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल है ABC एंड XYZ। ABC, ये A है, ये B है, ये C है, ये है ट्रायंगल X, ये है ट्रायंगल Y, ये है ट्रायंगल Z। इसमें दिया हुआ है मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल Z, C Z से बराबर है, ठीक है। AC इज इक्वल टू XZ, AC इज इक्वल टू XZ, ये भी इससे बराबर है, ठीक है। अब इसमें दिया ऐसा क्या कंडीशन हो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो अब देखो ये एक एंगल है, ये एक साइड है, ये एंगल A और एंगल X अगर इक्वल मिल जाए तब भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है एंगल साइड एंगल से, या फिर ये BC और YZ मिल जाए तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। यही दो तरीका हो सकता है इसमें। तो एंगल X और एंगल का तो कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है, इसका मतलब BC और YZ अगर इक्वल कर दिया जाए ये इससे, तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2। चलिए 13, इसमें दिया PT इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये अगर फिगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो फिगर फिर से बना दे रहे हैं, ऐसा है ये दिया हुआ X, ये दिया हुआ 6, ये दिया हुआ 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसका फार्मूला होता है ये जो टेंजेंट है, ये सेगमेंट है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यहाँ से यहाँ तक का मल्टीपल इंटू यहाँ से यहाँ तक का मल्टीपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 प्लस एक्स, ठीक है। ये 8 जा 64/6, ये काट देते हैं, ये 3 ये 4, 8 4 जा 32/3 इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, ये इधर जाएगा माइनस, सॉरी 6 प्लस एक्स। तो x इज इक्वल टू 32/3 माइनस 6, 32 माइनस 18, 6 3 जा 18, 32 माइनस 18 आ जाएगा 14। तो x इज इक्वल टू 14/3। ऑप्शन 3 हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं 14 में। इसमें दिया हुआ है दो कंडीशन। एक शॉपकीपर है, वो दो ऑफर दिया है, दो डिस्काउंट। पहला में है 3 खरीदो 4 फ्री मिलेगा, और दूसरे में 5 खरीदो 6 फ्री मिलेगा, ठीक है, बढ़िया है भाई। अब कोई इंसान 3 खरीद रहा है, उसको 4 फ्री मिल रहा है, इसका मतलब वो एक्चुअल में उसको 7 मिल रहा है। कितने खरीदने पे? 3 के खरीदने पे, ठीक है। 3 के खरीदने पे उसको 7 का मिल रहा, मतलब 4 का उसको डिस्काउंट मिल गया ना, 4 आउट ऑफ 7, 4 आउट ऑफ 7 उसको डिस्काउंट मिल गया। दूसरा है 5 खरीद रहा है और उसको 6 फ्री मिल रहा है, मतलब टोटल वो 11 ले रहा है, और उसको मिल कितना रहा है, कितने का पैसा दे रहा है वो? 5 का। तो 6/11 उसको डिस्काउंट मिल गया। अब देखना है 4/7 बड़ा है या 6/11 बड़ा है। तो दो ऑप्शन, या तो इसको ये करके देख लो फ्रैक्शन में, या फिर एलसीएम ले लेते हैं। तो देखते हैं दोनों में से कौन बड़ा है। 77 इसका एलसीएम हो जाएगा, ये आ जाएगा 44 और ये आ जाएगा 42। तो हमें साफ दिख रहा है कि ये 44 बड़ा है, मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट बड़ा है 4/7। तो ए में ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है कि द फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट द ग्रॉस अमाउंट इतना लाख एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म। ये दिखा रहा है टोटल कॉस्ट और ये ग्रॉस अमाउंट, ठीक है। आप देखते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% व्हाट शुड बी द ग्रॉस अमाउंट इतना इफ टोटल कॉस्ट रिमेन सेम। अगर टोटल कॉस्ट रिमेन सेम होता है 19-20 में, ठीक है, टोटल कॉस्ट सेम रहता है तो 25% प्रॉफिट कैसे होगा। तब हमारा ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे है 65,000। टोटल ग्रॉस अमाउंट इफ द टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम, ठीक है। टोटल कॉस्ट अगर हम लोग का 6500 ही रह रहा है तो ग्रॉस अमाउंट कितना होना चाहिए कि 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो सिंपली ये दिया हुआ, इसका मतलब ये नहीं है। तो 25% इसका मतलब ये 5/4 में चला जाएगा। 5/4 कैसे, 125/100 ये परसेंटेज करना पड़ेगा, तब ये काटेंगे तो 5/4 ही आता है। अगर इसको 4 से काटा जाए तो 65 × 100 लिख सकते हैं, तो ये 4 से कट जाएगा 25 टाइम्स में, मतलब 25 × 125 × 65। 125 × 65 कितना हो जाएगा, 650 ये चला जाएगा 65 × 25 × 5 25 125 ये चला 8125 आएगा, सॉरी 8125 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया है, हाँ फोर्थ ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है 8125। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन व्हाट टाइम विल 10,000 at 4% per annum produce the same interest at 8,000 does in 4 year at 5% simple interest। बहुत इजी क्वेश्चन। ये LHS इक्वल टू RHS करते हैं। 8,000 जितना 4 साल में 5% के इंटरेस्ट में प्रोसीड कर रहा है उतना ही क्या करना चाहिए, 10,000 4% पे टाइम मेरे को पता नहीं, इस पे करना चाहिए। तो 100/100 पहले ही काट देते हैं, 1 2 3 जीरोस चला गया, बचा 4 को भी काट दो। ये अभी भी 10 बचा हुआ है, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 भी इससे कट गया, मतलब 4 इयर्स। कितना सिंपल क्वेश्चन, लिखो और काट डालो। 17 a man, a boy and woman can finish a work in 10 days, 15 days and 30 days respectively. How many days do a man, a woman and a boy when all of them work together। चलो ठीक है, मैन करता है 10 दिन में, बॉय करता है 15 दिन में और वुमेन करती है 30 दिन में। तो इसका एलसीएम लिया जाए तो 60 आएगा। इसका मतलब मैन एक दिन में 6 काम करता है, बॉय 4 काम करता है और वुमेन 2 काम करती है। टोटल वर्क 60 है, 6 4 10 तो 12, तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। टोटल वर्क है 60, 60/12। बहुत ही इजी सवाल, 5 दिन में वो पूरा का पूरा काम तीनों मिलकर ख़त्म कर सकते हैं। फिर आता है 18। अब देखो वो एक जो अभी कुछ देर पहले बताए थे वो ट्रायंगल वाला, यहाँ पे थीटा का वैल्यू √3/2 है। नहीं समझ में आ रहा है, मान लो ट्रिग्नोमेट्री का हालत बहुत ही बुरा है, तो थीटा का वैल्यू तो √3/2 है। मान लो ये थीटा मान लिए, ये 2 इधर ही रहेगा, √3 और ये 1। हम लोग पढ़े थे ये 30-60-90 का रेशियो, तो ये था 60 डिग्री, तब अपोजिट में √3 है, यहाँ पे 30 आएगा, अपोजिट में 1, ये 90 है। इसका मतलब ये थीटा का वैल्यू √cos थीटा का वैल्यू कब होता है, जब परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस होता है। मतलब ये हमारा थीटा यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस 1/3 हो जाएगा। cos स्क्वायर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब 3/2 का स्क्वायर 4, 3 कटा 1/4। ये वैल्यूज याद रखने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव है, टाइम वेस्टिंग।
तो चलो इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन मिलेगा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन मिलेगा। अगर यहाँ देखा जाए तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। क्या बचेगा 3x प्लस 5y। यहाँ पे देखते क्या कॉमन है, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन है, प्लस वाई स्क्वायर। क्या बचा 12x प्लस 7y। चलो वैल्यू पुट करते हैं, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। x माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 3x, 4 3 जा 12 माइनस 12। यहाँ पे प्लस है बट देखते क्या प्लस रहेगा, y भी माइनस में है, प्लस 5y मतलब माइनस 5 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा। 12x, 12 4 जा 48 माइनस 48 प्लस माइनस माइनस फिर से यहाँ पे माइनस हो जाएगा 7y मतलब माइनस 7 मतलब 16 इंटू माइनस 17 प्लस ये तो 1 मल्टीप्लाई 1 ही चला जाएगा, 1 इंटू 55 माइनस 55। ठीक है, तो 16 इंटू 17 हो जाएगा 256 प्लस 16, 256 प्लस 16 हो जाएगा 272, 272 प्लस 55 आ जाएगा 327 और माइनस तो रहेगा माइनस 327, ऑप्शन 4। नेक्स्ट में आते हैं, इफ 4 ऑफ द नंबर्स 39, 117, 17y ये प्रोपोर्शन में है तो इसको निकालते हैं। ये सीधा होता है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसका मतलब 39 बाई 117 इज इक्वल टू 17 बाई वाई। 13 टाइम्स में काटते हैं, 13 3 जा और ये 39 जा और ये 1/3 मतलब ये 1 है तो ये 3 है, तो 3 इंटू 17 हो जाएगा 17 ऑप्शन 2 सही जवाब है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कैलकुलेटिव दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2। ये सिंपल कैलकुलेशन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। तो अगर सबका हटा दे तो यहाँ पे बाई 1000 कर सकते हैं और ये 6 टाइम्स में चला भी जाएगा और ये 3 2 टाइम्स में। इसका मतलब 88 इंटू 2 इंटू 42 इंटू 42 बाई 1000। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 88 इंटू 2 इंटू 42, ये आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, 310464 बाई 1000। तो ये 3 पॉइंट पे चला जाएगा 310, ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, ये सिंपल अलजेब्रा के फॉर्मूला पे बेस्ड है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। ये इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो 16 का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका वैल्यू 90 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 256 माइनस 90 इज इक्वल टू 2 इंटू दिस वन, इसको मान लो x मान लेते हैं। तो 56 में माइनस होगा 256 मतलब ये 166 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 83, x का वैल्यू आ गया 83, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा यहाँ पे साइन और कॉस में ही है, इसका मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा चाहिए, तो सबको साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा करने पे हम लोग को देखो कितना इजी हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3। ठीक है,
तो 3 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसको इधर भेज सकते हैं, इज इक्वल टू 1 इंटू 1 वो जो भी रहेगा यहाँ पे कॉट थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर, तो 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। टू रनर सोनी एंड मोनी, वाह क्या नाम है, सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है जिसका लेंथ है 200 मीटर। लेंथ मतलब इसका सर्कमफरेंस ही दिया हुआ है 200 मीटर, और 18 और 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है इन सेम डायरेक्शन। हाउ मच टाइम दे विल स्टार्ट द मीट अगेन इन द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। सेम डायरेक्शन पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। ऑपोजिट में चल रहे हैं तो दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग इस सर्कुलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 18 और 24 6 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, 6 इंटू 5/18 कर देंगे, मतलब 5/3 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है। और यही डिफरेंस 200 मीटर के पहुंचने में हम लोग का टाइम बताएगा कि ये डिफरेंस 200 मीटर को बैलेंस करने में कितना टाइम लगा रहा है। उतना ही टाइम पे दोनों वापस मिलेंगे। तो 200/5 इंटू 3, 5 4 जा 20, 40 इंटू 3 120 सेकेंड्स में ये कंप्लीट कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो, एक टिपिकल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये किससे डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये कैलकुलेट करने का नहीं है। ठीक है, इसमें दिमाग लगाने का है। ये 266 है, यहाँ पे 265 है। अगर ये 266 होता तो 1, ये जो भी होता यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता, फुल्ली डिविजिबल ये हो जाता, बट ये फुल्ली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये -1 हर बार बचेगा, उसका पावर 4081, -1 हर बार बचेगा, +9 ये डिजिट आएगा, और ये -1 का ऑड पावर हमेशा -1 में ही रहेगा, +9 मतलब रिमाइंडर 8 बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन है ये, लेकिन जब भी आता है बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट सेट हम लोग इसके बाद इसका सेकंड शिफ्ट का करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल है। अगर ये आपको कम्प्लीटली समझ में आया है तो नेक्स्ट सेकंड वीडियो पे आप जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू।